अब रजत ने पूछा कि माँ, जब चोट लगता है, ठीक है ना, और खून निकलता है, परंतु चोट पक जाए तो सफ़ेद मवाद निकलने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो माँ बोली, मवाद और कुछ नहीं बल्कि हमारे खून के सफ़ेद कण हैं जो बाह्य जीवाणुओं से शरीर को बचाने के लिए एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। खून के सफ़ेद कण ही विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए शरीर में मदद करते हैं। जो सफ़ेद कण होते हैं वो हमें क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं ना, उनसे क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, उनसे बचाते हैं हमें। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को खून की ज़रूरत होती है। शरीर के सभी अंगों तक खून को पहुंचाने का दायित्व हृदय का है। हृदय एक तरह का पंप है जिसके द्वारा शरीर में रक्त का संचार होता है। देखो ध्यान से, हृदय जो है वो क्या करता है, खून को पूरे शरीर के अंदर जो है पहुंचाता है, और ये एक पंप की तरह काम करता है। हृदय में दो पंपों के मेल से बना है। हृदय जो है वो दो तरह के पंप होते हैं इसमें, और उसका एक पंप फेफड़ों को तथा दूसरा पंप शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाता है। ध्यान से देखो, दो पंप, एक पंप जो है रक्त कहाँ पहुंचाता है, फेफड़ों में, और एक पंप जो है वो शरीर के अन्य भागों में रक्त को पहुंचाता है। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पहुंचता है, और यह रक्त नीले रंग का होता है, और यह अशुद्ध कहलाता है। नीले रंग का जो खून होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, और फेफड़े में ये खून जाता है। यह रक्त नीले रंग का होता है और अशुद्ध कहलाता है। फेफड़े अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं। फेफड़े का जो काम क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होते हैं उनको शुद्ध करने का काम होता है। वे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर ऑक्सीजन भर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन को भर देते हैं इसमें, तब रक्त फिर से लाल रंग का शुद्ध रक्त बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब निकालते हैं और ऑक्सीजन भर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फिर से शुद्ध रक्त हो जाता है, और यह फिर वहाँ से कहाँ चला जाता है, वो खून फिर चला जाता है हृदय के अंदर, और फिर हृदय उस शुद्ध खून को क्या करता है, शरीर के सभी भागों तक पहुँचाता है। फिर शरीर के सभी भागों में क्या होता है, जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ब्लड में मिल जाता है, फिर वो गंदा खून हो जाता है। फिर वो खून जो है वापस आता है हृदय में। हृदय उसको कहाँ भेजता है, फेफड़ों में भेजता है, और फेफड़े फिर उनको साफ़ कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अच्छा, ये देखो, जो सबसे पहली बारी जो है ना, ब्लड जो होता है उसके अंदर जो है ये छोटे छोटे कण होते हैं, और नहीं सॉरी, ये हार्वे जो है एक इंग्लैंड के एक चिकित्सक थे। इन चिकित्सक ने पहली बारी जो है ये बताया कि जो हमारा हृदय होता है वो क्या करता है, धड़कता है। हमारा जो हृदय है वो लगभग 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार, और अगर हम एक दिन की बात करें तो 1 लाख बार, और एक वर्ष की बात करें तो 40 करोड़ बार जो है, 40 करोड़ बार एक साल के अंदर धड़कता है। हृदय ऑक्सीजन युक्त हृदय शुद्ध रक्त को धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा वापस हृदय में पहुंच जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ और इसमें देखो, जो हमारे ब्लड होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। इनका ग्रुप अलग अलग होता है। एक ए ग्रुप होता है, एक बी ग्रुप होता है, एक ए बी ग्रुप होता है, और एक ओ ग्रुप होता है। कई बार क्या होता है, जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, और जब खून बह जाता है तो उनको खून चढ़ाया जाता है। ठीक है, जब खून चढ़ाया जाता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें उसको कौन सा खून देना है, जो उसका खून है, जिस ग्रुप का, ग्रुप चेक किया जाता है, और उसी ग्रुप का खून उसको चढ़ाया जाता है जो उसका ब्लड ग्रुप होता है। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर सभी भागों तक पहुंचता है, ब्लड का क्या काम होता है। यहाँ पाठ का उद्देश्य दे रखा है आपका। पाठ का उद्देश्य बच्चों को रक्त कणों, रक्त प्रवाह, ब्लड ग्रुप एवं रक्त की कमी से होने वाली बीमारियों एवं बचाव के उपायों से अवगत कराना था। इससे हमने पढ़ा कि किस तरीके से जब ब्लड यानी खून की कमी हो जाती है तो हमारे को जो है अनीमिया हो जाता है। अच्छा, और अनीमिया की कमी ना हो, अनीमिया ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें हरी सब्जियां, पौष्टिक पदार्थ एवं हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाने चाहिए।